जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुख, पेन, पीड़ा के बारे में। क्या आप बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने अपने जो कर्म हैं वो दुख के लिए किए हों? आप कोई भी कर्म करते हैं तो क्या वो दुख के लिए करते हैं या सुख के लिए करते हैं? ऑफिशियली बात है कि सुख के लिए करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे आज तक दुख नहीं प्राप्त हुआ हो, पीड़ा नहीं हुई हो? ये बड़ी गजब की बात है कि हमने सारे कार्य तो सुख के लिए किए, फिर दुख प्राप्त क्यों हो? इसके पीछे का रहस्य क्या है? अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आप पाएंगे इसके पीछे का रहस्य है मोह, आसक्ति, बंधन। आप कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी रिश्ता निभाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि मुझे इससे रिटर्न्स प्राप्त होगा। मैं किसी के लिए अच्छा कर रहा हूँ, कोई मेरे लिए अच्छा करेगा। मैंने इसके साथ अच्छा किया, ये भी मेरे साथ अच्छा करना चाहिए। आपके मन में आसक्ति है। आसक्ति जो है वो मूल कारण है दुखों का, क्योंकि उस व्यक्ति ने वैसा नहीं किया जैसा आपने चाहा है, तो आपके मन में दुख उत्पन्न हो जाएगा कि यार मैंने तो इसके साथ ऐसा किया और इसने मेरे साथ ऐसा किया। दुख उत्पन्न हो गया। आपने अपनी पत्नी के साथ जीवन भर अच्छा किया, लेकिन जब आपकी बारी आई तो वो छोड़ के चली गई। दुख उत्पन्न हो गया। आपने संतान को पढ़ाया लिखाया, विवाह किया, वो अपनी पत्नी के साथ अलग हो गया। दुख उत्पन्न हो गया। कितने ही उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं, लेकिन सभी में एक चीज़ है, वो है आसक्ति। कहीं गलती आपसे ही हो गई, आपने जो कर्म किया उसमें परिणाम की इच्छा रखी। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यदि हम फल की इच्छा रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। इसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म। अब ये निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म का मतलब है कि फल की इच्छा किए बिना कर्म करना। आपने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसका विवाह किया, ये आपके कर्म हैं। आप इसे कर्म समझ के ही करिए, ये समझ के मत करिए कि कल ये मेरा साथ देंगे या कल ये मेरी सेवा करेंगे। कर दे तो उनका कर्म, ना करें तो उनका कर्म। आपको इसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आपने किसी मित्र के साथ अच्छा किया, लेकिन मित्र ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो उसका कर्म, आपके कर्म आपके साथ, उसके कर्म उसके साथ। तो दुखों का जो मूल कारण है वो आसक्ति है। हालांकि आसक्ति को छोड़ देना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं।
इसलिए एक बात हमेशा याद रखें, यदि आपके जीवन में दुख है तो इसका मूल कारण आप स्वयं हैं। किसी दूसरे को दोषी मत देना, किसी दूसरे को दोष मत देना। दुखों के मूल में इंसान स्वयं होता है, उसकी आसक्ति होती है, उसके अवगुण होते हैं। आपको पैसे से मोह रहा, पैसा आपसे चला गया, आपके पास से चला गया, आप दुखी हो गए, जबकि आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि पैसा तो आना जाना है। आज मेरे पास है, कल आपके पास, परसों किसी और के पास। तो दुख किस बात का, वो आपका था ही नहीं। ऐसे ही आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं, वो आपको छोड़ के चली गई, आप जीवन भर दुखी होकर बैठे हैं, क्योंकि आपकी उसमें आसक्ति हो गई। प्रेम बांधता नहीं है, प्रेम मुक्त करता है। आपने प्रेम किया, ये आपकी कर्म है, लेकिन बदले में फल की इच्छा कि वो भी आपसे प्रेम करे, ये गलत है, ये आसक्ति है। तो आसक्ति को छोड़, मोह को छोड़, निष्काम कर्म करें और ईश्वर की भक्ति में मस्त रहें। यही जीवन का सार है। जय माता।